श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अपना मन यदि अपने नियंत्रण में हो तो वो हमारे जीवन को स्वर्ग बना देता है, और अपना मन यदि अपने नियंत्रण में ना हो तो वही मन हमारा सत्यानाश कर देता है। इसीलिए कहा है योग वासिष्ठ में, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोगो। मन ही बंधन देता है, मन ही मोक्ष देता है। तो ये बंध मोक्ष के परे जाने के लिए इस मन पर ही कार्य करना है। मन के शुद्धि के लिए जो किया जाता है उसको कर्मयोग कहते हैं। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। मन को डिसिप्लिन करने के लिए ही अष्टांग योग किया जाता है। मन को एकाग्र करने के लिए ही उपासना करी जाती है, और मन की गलत धारणाओं को बदल करके अपने स्वरूप में स्थिति दिलाने के लिए जो है वह ज्ञान है। इस प्रकार से ना तो हम जगत पर कुछ कर सकते हैं, ना तो कुछ परमात्मा पर कर सकते हैं। कुछ करना ही है तो अपने पर, और अपने पर भी कहाँ, केवल देह मात्र पर नहीं तो मन पर। तो क्या क्या किए जाए? तो जिसने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है कर्म के द्वारा, उसको इस दुनिया में रहते हुए दुनिया बोझा नहीं लगती। दुनिया को लेकर के दोस्त दुश्मन निर्माण नहीं होते। उसके पश्चात हमारे मन को एकाग्र करने के लिए उपासना है। हम लोग पढ़े लिखे होते हैं और नंबर 1 के बेवकूफ़ बन जाते हैं। हमारे जो साधु संत है, घर के बड़े लोग हैं, उन्होंने जो ट्रेडिशन बनाई है वो हमारे भलाई के लिए होती है। रोज़ सुबह उठ करके घर में जो अपने भगवान हैं उनको नहलाना धुलाना, उनकी आरती करना, भगवान को प्रसाद चढ़ाना, ये जो नित्य करते हैं उनको मालूम है इसका क्या प्रभाव है। और जो नहीं करते उनको भी मालूम है, उनके घर में हमेशा तांडव नृत्य या प्रथम श्लोक भगवद गीता का यही चलते रहता है, क्योंकि कोई बड़ा नहीं है ना। घर में जब कोई बड़ा होता है ना तो अपने पर नियंत्रण आ जाता है। यदि कोई बड़ा नहीं है घर में तो हम अपने को ही ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं। लेकिन क्या करें स्वामी जी, हमारे बड़े लोग तो हमारे साथ नहीं हैं, तो इसीलिए अपने घर में भगवान को बिठा दो। और जब घर में अपनी पूजा होती है, पोथी होती है, तब व्यक्ति जरा ठीक से बर्ताव करने लग जाता है, और उसके बाद हमारे मन को फिर हम तत्व चिंतन में लगा सकते हैं। जो व्यक्ति केवल कंप्लेन करने में फंसा हुआ है, पहले तो दुनिया की कंप्लेन, फिर रिश्तेदारों की कंप्लेन, और फिर अपने मन की कंप्लेन, तो वो तो कंप्लेन बॉक्स बन गया है। इसलिए मन को हमने कर्म के द्वारा पवित्र कर लिया। कर्म के द्वारा पवित्र करना माने क्या? अपने जो कर्तव्य कर्म है उनको अच्छी तरह से करना। कर्तव्य कर्म करने में संकल्प का निर्माण नहीं होता। 6वें अध्याय में भगवान ने बताया है, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता। तो संकल्प रहित जो जीवन है उसको कहते हैं अपने जो जो कर्तव्य पूरे कर लो। अपने कर्तव्य करते समय आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ मैं ही करता हूँ, मैं भी कुछ नहीं करता। तो जो रो के करता है वो कर्तव्य कर्म नहीं कर रहा है, वो रोगी है। देखो, हम जो करते हैं किस पर उपकार थोड़ी करते हैं।
एक सिद्धांत ध्यान में रखना, जो भी हम करते हैं उसकी दुनिया को आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हमारी है। तो यदि हम कर्तव्य कर्म पूरा करते हैं तो हमारी आवश्यकता है। कैसी हमारी आवश्यकता है कि यदि आपने जो करना है वो नहीं किया और जो नहीं किया करना है वो किया, तो आप तो कर्तव्य कर्म के परे चले गए, और फिर उसका परिणाम ये होगा कि अंतःकरण में ग्लानि निर्माण होगी, फ्रस्ट्रेशन निर्माण होगा। पता नहीं हमने ऐसा क्यों किया, इसका एक ही कारण है कि हमने अपने आप को किसी पक्के खंबे के साथ नहीं बांध दिया है। देखो महाराज, बाद का पछतावा कुछ मदद नहीं करता। फिर हम एक्सपर्ट हो जाते हैं गलतियां करने में, वही गलती 10 बार करेंगे। तो ऐसे मन को हमने कर्म के द्वारा शुद्ध कर लिया, उपासना के द्वारा एकाग्र कर लिया, और एकाग्र होने के पश्चात फिर इस मन को डिसिप्लिन किया। डिसिप्लिन करना माने क्या? अब इस मन को हम जहाँ चाहें वहाँ लगाना है। तो कहाँ लगाना है? फिर अपने मन को लगाना है अध्ययन करने में। देखो, केवल अध्ययन या सत्संग सुनने में हमको इतनी शांति आनंद मिलता है, तो यही ज्ञान जब अपने जीवन का एक अभिन्न अंग हो जाएगा तो उस आनंद की कहीं गिनती नहीं है। इस प्रकार से हम पहले 4 अध्याय पंचदशी के पूरे करके 5वें के अंत में आ रहे हैं, और यहाँ हमने महावाक्य विवेक का चिंतन किया। पहले गुरु महाराज उसी को बताते हैं कि जो अधिकारी हो, जो अधिकारी नहीं है उसको बताने के बाद ऐसा ही होता है जैसे उल्टे घड़े पर पानी डालते जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करें? तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जब हम गुरु महाराज के पास जाते हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय माने जो शास्त्रों के अध्ययन कर चुके हैं, ब्रह्मनिष्ठ माने वो केवल प्रवचन नहीं करते बल्कि वह जीवन उनके जीवन में पूरी तरह से उतर गया है। तो ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय ऐसे आचार्य के पास जावे और फिर वहाँ अध्ययन करें। हमको तो ऐसा चाहिए कि कोई टच करके हम में परिवर्तन लाने वाला चाहिए। सी? कारण क्या है? हम टच मी नॉट है। ये जो शॉर्टकट चाहते हैं ना लाइफ में, दे आर कट शॉर्ट। नेवर सीक फॉर शॉर्टकट्स इन लाइफ। इसीलिए हम लोग गए, फिर तत्व का चिंतन अध्ययन करना, ये अपने जीवन का अब अभिन्न अंग बन गया है। और जितना हमको शास्त्रों के अध्ययन में सहजता से प्रवृत्ति और आनंद होने लगेगा, तब समझ लेना अब भगवान की बड़ी कृपा हो गई है। तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संता माने संता सिंह बनता सिंह नहीं, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता सिंह। देखो, संत का मिलना माने अपने जीवन में शास्त्रों के अध्ययन का सिलसिला प्रारंभ होना। देखो, जहां हम केवल इच्छाओं को पूरा करना यही अध्यात्म समझते हैं, वो 100% गलत है। देखो, जैसे हम चले जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बीमार है, हम क्या करें? कोई बात नहीं, ये करो, दवाई खा जाओ, मेरी पहले फीस भरो, फिर बात करें। और फिर वो बीमारी से तैयार निकल गए तो फिर हु केयर्स फॉर द डॉक्टर? ऐसा थोड़ी कि हम रोज जाते डॉक्टर साहब आज आए क्या आपके दर्शन लेने के लिए? अच्छा, वो विजिटिंग फी रखो, दर्शन लेके चलेगा। इसी प्रकार से हम महात्माओं के पास जाते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए।
महाराज जी हमारा लड़का शादी नहीं करता, लड़की की 3 शादियां हो गई है, क्या करूं? तुम एक और कर लो। इच्छाओं को पूरा करना यह सत्संग नहीं है, इच्छाओं के परे जाना यह सत्संग है। जब ये बात हृदय में उतरेगी ना, तब समझ लेना भगवान की कृपा हो गई, बापे दी फुल कृपा। अब ऐसा जो साधक है वो आकर के मांडुक्य उपनिषद में पहुंच जाता है। मांडुक्य उपनिषद में केवल 1 दर्जन मंत्र है, ज़्यादा नहीं है। बृहदारण्यक में तो पता नहीं कितने हैं, मोटा का मोटा है। उसको देखकर ही आदमी कहता है आई थिंक ये बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। शुरू करने के पहले देखते हैं कितने पन्ने हैं। तो मांडुक्य उपनिषद बहुत छोटा है, केवल 12 मंत्र है। हाँ, इसको पढ़ेंगे, 1 दर्जन तो पढ़ ही लेते हैं। लेकिन जब उसको पढ़ने लगोगे तो ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड मामला है कि 1 बोतल से 10,000 लोगों को पेय पिला सकते हो, 1-1 बूंद काफ़ी है। इसमें जो बताया है महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म, इसका हम अध्ययन करेंगे। अयम आत्मा ब्रह्म बताने के लिए इस मांडुक्य उपनिषद में पहले बताया कि जगत के 2 पहलू हैं, एक है नाम रूप और दूसरा है इस नाम रूप को प्रकाशित करने वाला मैं। तो रूप और नाम ये दोनों इकट्ठे रहते हैं। भगत लोग भगवान की कथा सुनाते समय ऐसा कहते हैं कि इस जीव को भगवान ने निर्माण किया, निर्माण करने के पश्चात जब जीव चला अपने घर से, भगवान के घर से संसार में, तो जैसे लड़की ससुराल जाते समय पीछे मुड़ के, पता नहीं आजकल देखती है कि नहीं जो घर से भाग के निकलेगी वो पीछे गाय को देखेगी। देखो, ये तो सिनेमा के लिए ठीक है। तो जैसे लड़की जब निकलती है अपने घर से ससुराल जाने के लिए, तो पीछे मुड़ के देखती है और रोती है। वही एक समय होता है कि स्त्री रोती है बाकी पूरे जीवन में जो पुरुष ही है वही रोता रहता है कि क्यों मैंने ऐसा किया। तो उस समय यह जीव भी रोने लग गया, भगवान मुझे आपके से दूर जाना है, मैं तो मैके ही रहना चाहता हूँ। भगवान ने कहा देखो जीव, तुमको अब ससुराल जाना है, इसीलिए तो शादी के बाद ससुरे मिलते हैं। तो ससुराल पहुंच गए। तो जाते से मैं उपदेश किया, देखो ये दुनिया में 2 बातें हैं, एक है नाम, दूसरा है रूप। तो रूप मैं रख लेता हूँ और नाम तुमको दे देता हूँ। देखो, तो जितने रूप है वो सब भगवान के हैं। तो रूपों पर हमारा कोई अधिकार नहीं, लेकिन नाम पर हमारा अधिकार है। इसीलिए नाम नामी से बढ़कर है, क्योंकि भगवान का नाम लेना तो हमारे हाथ में है ना। भगवान का रूप प्रकट हो ना हो उनके हाथ में है, तो अपने हाथ में जो वो करो ना। देखो, इसीलिए अपने हाथ में क्या है, नाम है। अब फिर चक्कर आ जाते हैं, स्वामी जी कौन सा नाम लो, बताने में कंफ्यूज हो जाता हूँ। शुरू तो करो, ये स्टार्टिंग ट्रबल। और सभी नामों का जो नाम है वो है ओम। अब हमने नाम स्मरण शुरू कर दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री राम जय जय राम, ओम नमः शिवाय। ये करते करते मन शांत हो जाता है और फिर ओम का क्या अर्थ है यह जिज्ञासा प्रकट होती है। जब अंतःकरण में जिज्ञासा प्रकट हो गई
तब समझ लेना अंतःकरण शुद्ध हो गया है। जिस अंतःकरण में इच्छा प्रकट होती है वह अशुद्ध अंतःकरण है। जिस अंतःकरण में जिज्ञासा प्रकट होती है वह शुद्ध अंतःकरण है। और जिस अंतःकरण में जिज्ञासा प्रकट हो रही है उसके लिए दुनिया की कोई भी विषय वस्तु अट्रैक्शन रह ही नहीं सकती। देखो, फिर उसके लिए जो भी देखे ना देखे सब कुछ परमात्मामय मात्र है। तो ऐसा जो साधक है वह फिर मांडुक्य उपनिषद ले लेता है और फिर उसको ओम के बारे में बताते हैं कि जो भी कुछ है वो सब ओंकार मात्र, और जो नहीं है वो भी ओंकार मात्र है। माने ओम या ओंकार जो है या नहीं है इन दोनों का आधार है। हमारे ज्ञान में हमेशा भाव और अभाव इन दोनों का ही द्वंद्व है। कंप्यूटर की भाषा में इसको कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, आइदर 1 और 0। 1 मीन्स प्रेजेंस। जागृत और स्वप्न में सभी अनुभूतियां भावात्मक होती है। जैसे आप में से जो यहाँ जग रहे हैं उनको मैं हूँ दिख रहा है, और जो सो रहे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, सब तक तो छोड़ो। तो संपूर्ण अनुभूतियां भाव और अभावात्मक होती है। तो यह ओंकार भाव को भी प्रकट करता है और अभाव को भी प्रकट करता है, और इसीलिए यह भावाभाव के परे है। देखो, और इस ओंकार को समझने के लिए अब हम यह महावाक्य का अर्थ देखेंगे। स्वप्रकाश अपरोक्षत्व अयम इति उक्तितो मतम। तो अयम आत्मा ब्रह्म, इस शब्द में अयम शब्द का अर्थ क्या है? देखो, हमने पहले दिन वाक्य के बारे में विस्तार से बताया था। अल्फ़ाबेट्स से शब्द बनते हैं, शब्द को अर्थ होता है, अर्थों के संबंध प्रस्थापित होते हैं, उसको वाक्य कहते हैं, और वाक्य में से ज्ञान प्रकट होता है और वह ज्ञान हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। ओह गॉड, हमने कभी सोचा ही नहीं था इतना। तो यह जो वाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, इसमें ये जो 3 शब्द है अयम और आत्मा और ब्रह्म, इसमें अयम शब्द का क्या अर्थ है? तो कहते हैं अयम शब्द माने स्वप्रकाश अपरोक्षत्वम। स्वप्रकाश माने क्या? जैसे हमको यदि ये पुस्तक पढ़नी है तो ये पुस्तक तो स्वप्रकाशित नहीं है, तो हमको बाहर के लाइट की ज़रूरत है कि वो लाइट पुस्तक पर पड़े, और हमारे आँखों में दृष्टि की ज़रूरत है। जब ये 2 प्रकाशों से पुस्तक प्रकाशित होगा तब पुस्तक के अस्तित्व को हम ग्रहण करेंगे। और यदि हमको ट्यूबलाइट देखनी है तो हम ऐसा कहेंगे क्या, ट्यूबलाइट के ज़रा देख के आओ, जरा पुस्तक देना, क्यों पुस्तक ले जाना पड़ेगा क्या? नहीं, ट्यूबलाइट स्वयं प्रकाशित है। तो ट्यूबलाइट को देखने के लिए पुस्तक की आवश्यकता नहीं। माने पुस्तक को जब देखा तब 2 प्रकाशों की आवश्यकता पड़ी। एक तो बाहर का प्रकाश पुस्तक पर पड़ रहा है, दूसरी आँखों का प्रकाश। लेकिन जब हमने जाकर के इस बल्ब को देखा तो बाहर के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह सब प्रकाशित है। और उससे भी आगे चले जाओ, हमारी आंखें ठीक काम कर रही है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? यह पता चलेगा अपने मन के द्वारा। और ये मन ठीक काम कर रहा है कि नहीं, किसके द्वारा पता चलेगा? ये पता चलेगा चैतन्य के द्वारा। और यह चैतन्य की सत्ता हम किससे जानते हैं? इंद्रियों से जानते हैं क्या मन से जानते हैं, या बुद्धि से जानते हैं, या अपना जो होना है यह स्वयं प्रकाशित है? माने अपने होने के लिए किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है।
स्वप्रकाश। केवल इस पर भी आप जरा सूक्ष्मता से ध्यान देवे, जिसके सिद्धि में किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है, वह परमात्मा है, स्वप्रकाश। अब देखो, जगत के जितने भी अनुभव है, वो सभी के सभी अनुभवों में एक विशेष परिस्थिति की आवश्यकता होती है। रूप रंग के ज्ञान में रूप रंग और आंखें, इन दोनों का संबंध जब तक के प्रस्थापित नहीं होगा, तब तक के रूप रंग का ज्ञान नहीं होता। अब सवाल ये है, आंखों के कारण रूप रंग है या रूप रंग के कारण आंखें हैं? दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट। यदि अंधेरा ही अंधेरा हो तो आंखों की आवश्यकता ही नहीं, और यदि आंखें ना हो तो रूप रंग की आवश्यकता नहीं। तो जो जो वस्तु एक दूसरे पर अवलंबित होती है, वो सत्य नहीं होती है। देखो, उदाहरण पति और पत्नी, वो सत्य नहीं है। पहले क्यों नहीं बताया? इसीलिए तो आनंद है। इसी जन्म में निभा लो। यदि सत्य होता तो छोड़ता नहीं पीछा। इसीलिए माताएं करती है करवा चौथ। इसलिए जो निरपेक्ष सत्ता है, स्वप्रकाश, तो अपना यह स्थूल जगत का अनुभव कब आता है? जागृत जगत का, जब स्थूल देह के साथ संबंध हुआ। स्वप्न का अनुभव कब आता है? जब स्वप्न मन के विकारों के साथ संबंध प्रस्थापित हुआ। सुषुप्ति का अनुभव कब आता है? सत्संग में। जैसे सत्संग पूरा हो गया, अवेकंड, अच्छा रहा, नींद अच्छी हो गई। इसीलिए सत्संग सबकी जरूरतें पूरी करता है। तो लेकिन अपना जो होना है, उसके लिए ना तो स्थूल देह के साथ तादात्म्य की आवश्यकता है, ना तो मन के विकारों के साथ तादात्म्य की आवश्यकता है, ना किसी के प्रमाण की आवश्यकता है। यह जो स्वप्रकाश तत्व है, स्वप्रकाश और अपरोक्षत्व, 3-4 शब्द है। एक कहते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष माने जैसे हम आपको प्रत्यक्ष देख रहे हैं। प्रत्यक्ष, इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान ग्रहण होता है, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और दूसरा होता है परोक्ष ज्ञान। परोक्ष माने क्या? हमने ना तो पिछला जन्म देखा है, ना तो अगला जन्म देखा है, ना तो स्वर्ग देखा है, ना तो नरक देखा है, लेकिन विश्वास करते हैं। अब कहते हैं सभी लोग स्वर्ग नरक होगा तो होना ही चाहिए। कई लोगों का उस पर विश्वास नहीं होता, तो एथिस्ट जो होते हैं, हमारा नहीं विश्वास। एक एथिस्ट था और उसका बिल्कुल भगवान पर विश्वास नहीं। तो कहीं जंगल में गया तो उधर से एक शेर आया और शेर उसके पीछे दौड़ रहा और ये आगे दौड़ रहा और शेर एकदम नज़दीक में आ गया और उसने डर के मारे कहा, ओ गॉड प्लीज सेव मी। जैसा उसने कहा ओ गॉड प्लीज सेव मी, एकदम शेर मानो जैसे पॉज में लगा दिया। शेर का पॉज हो गया और भगवान ने कहा, अब तो तुम मुझे मानोगे ना? अब जाकर के दुनिया को बताओ कि भगवान है। अब मानोगे? नहीं, मैं क्यों मानूं? आप ये शेर को समझाओ ना। मैं तो नहीं मानता, शेर को समझाओ। बोले ठीक है, मैं शेर को समझाता हूँ। शेर को समझाया। शेर ने प्रार्थना करी, हे भगवान, जो आपने अन्न मुझे दिया है वो मेरे पेट में जा कर के गड़बड़ निर्माण ना करे, आमीन। और उस आदमी को पकड़ के खा लिया, क्योंकि भगवान की कृपा है ये। देखो महाराज, इसीलिए परोक्ष माने जिसका ज्ञान हमको किसी के आप्त वाक्य से हुआ है। आप्त वाक्य माने क्या?
जिस पर हमारा विश्वास श्रद्धा है उसको आप्त कहते हैं। जैसे हमारे माँ बाप हमारे आप्त है, हमारी माँ बताती है कि मैं तेरी माँ हूँ तो हम मान लेते हैं। तमिल लोग कहते हैं ना तेरी माँ, तमिल तेरी माँ, तो गुजराती मेरी माँ। तो यह जो आप्त वाक्य है ये विश्वास से ही स्वीकार होते हैं। तो सबसे ज़्यादा विश्वास श्रद्धा किस पर होनी चाहिए? अपने शास्त्रों पर होनी चाहिए। इसीलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो परोक्ष ज्ञान में जो संबल है, स्ट्रेंथ है, आधार है, वह है श्रद्धा। तो प्रत्यक्ष ज्ञान में आधार है इंद्रिय, परोक्ष ज्ञान में आधार है शास्त्र, और जो अपरोक्ष है, यहाँ अपरोक्ष की बात हो रही है। स्वप्रकाश अपरोक्षत्वम अयम इति उक्तितो मतः। तो अपरोक्ष क्या हो गया? अपरोक्ष माने हम श्रद्धा से स्वीकार नहीं करते। देखो 3 स्टेजेस है। पहले इंद्रियों के माध्यम से स्वीकार किया किसी वस्तु के होने न होने में। दूसरी बात, हमने श्रद्धा के माध्यम से स्वीकार किया जो विषय इंद्रियातीत है, अतीन्द्रिय विषय वेदाः प्रमाणम। जो विषय अतीन्द्रिय है माने इंद्रियों के क्षेत्र में नहीं आते, स्वर्ग हो गया, नरक हो गया, पिछला जन्म, अगला जन्म, ये सब हमारे इंद्रियों के परे है, तो वहाँ शास्त्र प्रमाण होते हैं। अब तीसरी बात जो है अपरोक्ष। अपरोक्ष माने यहाँ ना तो प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है, ना तो श्रद्धा की, क्योंकि यह परोक्ष ज्ञान नहीं है। अपना आपा जो है वह अपरोक्ष है। अपने होने में किसी के भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आप यदि बैंक पे चले जाओ अपनी पेंशन लेने के लिए, तो पूछेगा वहाँ का क्लर्क, हाँ सर्टिफिकेट लाओ। किसका? तुम जिंदा हो इसका। तो क्या तुम्हारे पास मुर्दा आया है? बात मत करो, कागज निकालो। तो कागज को देख करके जिंदे आदमी को हम सर्टिफाई करते हैं। अब वहाँ लेनी पड़ती है, सब कुछ करना ही पड़ता है। लेकिन अपने होने में, अपरोक्षता में प्रमाण निरपेक्ष अनुभव है। देखो महाराज, इसको कहते हैं अयम। इसीलिए भगवान शंकराचार्य की कमेंट्री में कहते हैं, उन्होंने मानो अंगुली निर्देशन किया है। कल हमने आपको बताया था, मैं हम 2 प्रकार से प्रकट करते हैं। एक प्रकार से मैं का प्राकट्य होता है दूसरों को जताने के लिए। मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। आप जितने भी नेता है ना, सब उंगली बहादुर है। जितने भी देखो उंगली दिखाएंगे, और सिर्फ यही उंगली दिखाते हैं। ऐसा नहीं कहते देशवासियों मुझे जाने दो जल्दी जाना है, नहीं। तो ये जो मैं है अन्य को जताने के लिए इसका प्रयोग होता है, और अपने अस्तित्व को बताने के लिए मैं हम अपने हृदय में हाथ उंगली लाते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं हूँ ना। देखो, तो यह जो मैं है, अयम माने श्रुति माता उंगली बता करके बताते कि देखो इसको कहते अयम। अब दूसरा शब्द है अयम आत्मा। अब ये आत्मा को लेकर के बड़ी परेशानी है। CH आत्मा है कि जीवात्मा है कि पापात्मा है कि पुण्यात्मा है? पापो हम पाप कर्मा हम। एक बार हम गए थे वहाँ केदारनाथ, दर्शन करके नीचे आए तो वहाँ तो काफ़ी कुंड है चारों तरफ और मंदिर भी बने हुए। तो एक जगह हम गए, पानी लिया, पी लिया, अपने छिटक लिया, जा रहे थे। तो पंडित जी आए, बोले स्वामी जी मैं मंत्र कहूँ क्या? हमने कहा बिल्कुल मत कहना। क्यों? क्योंकि आप जो कहोगे वो मैं नहीं हूँ। बोले आपको कैसे बताओ क्या कहोगे तुम? पापो हम पाप कर्मा हम, मैंने जो जो पाप किए ना मैंने किए ही चाहिए, तो मैं क्यों कहूँ मंत्र? तो मैं हूँ कौन? देखो, जब तक के इस मैं की सिद्धि नहीं होगी तभी तक संसार है।
तो यहाँ बताते हैं अहंकारादि देहांतात प्रत्यक। आत्मा शब्द का अर्थ जैसे भगवद गीता के 2वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोयम सनातनः। तो यह जो आत्मा है, ये चारों भूतों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, इसलिए शस्त्र इसको काट नहीं सकते, पानी गिला नहीं कर सकते, अग्नि जला नहीं सकती और हवा सुखा नहीं सकती। तो ऐसा कौन सा तत्व है? इसके लिए आत्मा के पास जाने की क्या जरूरत है? इसके लिए सीधी सीधी बात है, ये तो आकाश है, क्योंकि आकाश को शस्त्र काट नहीं सकता, पानी गिला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती। नहीं, ये तो आत्मा की बात है। कौन सा आत्मा? जो देह के अंदर है। बाहर क्या तऊ है तुम्हारा? देखो, तो नहीं, उन्होंने कहा है ना कि जैसा एक कपड़ा उतार करके दूसरा कपड़ा आदमी पहन लेता है, उसी प्रकार से आत्मा एक कपड़ा उतार करके दूसरा कपड़ा देह का पहन लिया है। तो हमने क्या समझ लिया है कि ये जो देह है कपड़े के अंदर है, ये हमारी दृष्टि हो गई, और उसी को लेकर के आत्मा अंदर है। देखो, और फिर जब ये देह मर जाता है तो आत्मा ढूंढता है कौन सा दरवाजा खाली है। तो जो रोगी है वो बैक डोर से निकल जाते हैं, और जो योगी है वो राजमार्ग से निकल जाते हैं, और फिर दूसरा ढूंढते हैं, जाऊं तो जाऊं कहाँ, और फिर वहाँ जा कर के फिर प्रवेश कर लिए, और फिर वही तम्बाकू वही चूना रगड़े जा रहे, खा जा रहे। अच्छा, माने पर बॉडी एक आत्मा है, और पूरा आपका योग शास्त्र कर लीजिए, अनेक प्रकार की सिद्धियां कर लीजिए, और चतुर्दश भुवानी जितना भी यह पौराणिक विचार प्रवाह है वो हमको इस द्वैत में ही रखता है। देखो, इसके परे हमको जाना चाहिए। जैसे हमको बताते हैं अपने भागवत में कहो, रामायण में कहो या महाभारत में कहो, अनेक कहानियाँ आती हैं। अमुक अमुक ऐसा था, उसने ऐसा किया, स्वर्ग में तो उसको शाप दिया गया, तुम चले जाओ शॉपिंग सेंटर, तुम यहाँ रहने के तय काबिल नहीं हो। तो वो चला गया वहाँ, और फिर वो रोया, मैंने ऐसा क्यों किया, आई एम सो सॉरी। बोले सॉरी भी कुछ होता नहीं, ऐसे करो, अगले बार ऐसा ऐसा भगवान का अवतार होगा, और उस अवतार में 2 पेड़ों के बीच में से जब उखल निकलेगा, तब ये 2 पेड़ के रूप में जो तुम पैदा हो गए हो, वहाँ से दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट होकर के स्वर्ग में चले जाओगे। ये स्वर्ग दिमाग में ऐसा भरा है कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया, शादी के बाद घर स्वर्ग हो जाता है। है किसी का घर स्वर्ग? हाँ स्वामी जी, मेरा है। कैसे? क्योंकि हम स्वर्गवासी हैं। हमारा लाइफ कहाँ है? वहाँ। इसीलिए यह जो विचार है, आत्मा हम किसको कहते हैं? तो पहले तो हम मैं को आत्मा कहते हैं, फिर ये मैं कौन? मैं माने देह। तो जब हम कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो मैं का अर्थ देह है। जब हम कहते हैं कि मैं भूखा प्यासा हूँ, तो मैं का अर्थ प्राण है। जब हम कहते हैं कि मैं दुखी हूँ, तो मैं का अर्थ मन है। जब हम कहते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ, तो मैं का अर्थ विज्ञानमय कोश है। और जब मैं अब ठीक ही है, तो आनंदमय। तो असली मैं कौन सा मैं है? देखो, तो यहाँ मैं की या आत्मा की परिभाषा बताते हैं, अहंकारादि देहांतात प्रत्यक। प्रत्यक माने करीब, नियरर देन द नियरेस्ट। सो अहंकार से शुरू हो करके
अपने देह में जितनी नजदीकी है उसको ढूंढो। देखो, इसीलिए पहले विषयों का त्याग कर दिया तो कहाँ गए? इंद्रियों में आ गए। इंद्रियों का त्याग कर दिया तो कहाँ गए? मन में आ गए। मन का त्याग कर दिया तो कहाँ गए? मय में आ गए। मय का त्याग कर दिया तो कहाँ गए? कहीं नहीं आए, कहीं नहीं गए। सिनेमा खल्लास। इतना सहज है ये। इसमें अनेकता की, द्वैत की किसी भी प्रकार से चिंतन करो, सिद्धि हो ही नहीं सकती। इसीलिए जो जो अनुभव परिस्थिति विशेष में होता है वह भ्रांति है, और हम इस भ्रांति में ही भटक रहे हैं। जैसे मिराज वाटर्स, मृगजल, ये एक परिस्थिति विशेष में होता है। इंद्रधनुष्य, वो भी परिस्थिति विशेष में होता है। सूर्योदय सूर्यास्त, हमारा बढ़ना, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, ये जवान बुढ़ापा कब होता है? केवल तब जब हम देह के साथ तादात्म्य करते हैं, तब। गहरी नींद में हम जवान भी नहीं, बूढ़े भी नहीं, स्त्री भी नहीं, पुरुष भी नहीं है। तो यह जो मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कामना वाला हूँ, मैं निष्कामी हूँ, ये सब भ्रांतियाँ 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 है। देखो महाराज, और इसी में हम फंसे हुए हैं, इससे निकल जाना है। देखो संतो, इसीलिए यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ बताते, अयम आत्मा माने अहंकार से लेकर के देह तक जिसका जिसका त्याग हो सकता है उसका त्याग कर दो। और फिर ये न त्यजसी तत्यज, योग वशिष्ठ में आता है। एक कहानी आती है उपमन्यु को लेकर के कि उसने सबका त्याग कर दिया, अब मैं सब कुछ त्याग दिया, पहले मैं शुरू करूंगा देह से। तो जब देह का त्याग करने जाता है तो उसको गुरु महाराज कहते हैं, तुम देह का त्याग करो, अच्छी बात है, लेकिन कौन से देह का त्याग कर रहे हो? ऑफ कोर्स मेरे देह का। ये देह तुमने बनाया है क्या? नहीं। ये देह पर तुम्हारा अधिकार है क्या? नहीं। दूसरे के वस्तु का त्याग कभी होता है क्या? नहीं। तो देह को मार के क्या कर रहे हो तुम? बेवकूफी। तो त्याग का क्या अर्थ है? त्याग का अर्थ यही है, इस दुनिया में कुछ भी अपना नहीं है। इसको लेकर के मौज में रहो। देखो, लेकिन पूरा जीवन किस में जाता है? इस देह का पालन पोषण करना है, इसी को मेकअप करना है और मटकाना है। दूसरा जीवन में कुछ है ही नहीं। तो देह का त्याग करना माने आत्महत्या करना नहीं है, समझदारी से जीना है। आज तक हमने कितनी सारी इच्छाएं पूरी करी, अपनी जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव आया क्या? नहीं। फिर भी उसी के पीछे लगे हुए, माने हमने कुछ सीखा ही नहीं। हमारा जीवन एकदम मैकेनिकली हो गया है। देखो, जो व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है वो समझदार, जो अन्य के अनुभव से सीखता है वो साधु, और जो सीखता ही नहीं वो बुद्धू। आप देखो, हम लोग कहाँ बैठे हैं? हम तो सबके परे। देखो संतो, इसीलिए अहंकारादि देहांतात् प्रत्यक आत्मा इति गीयते। तो अयम आत्मा, ये दो शब्द का अर्थ क्या हो गया? कि जिसको मैंने मैं करके पकड़ के रखा है, पहले उस मैं का अनुसंधान करो। कौन है मैं? याद है, हमने एक अध्याय में देखा था, 3 प्रकार के आत्मा होते हैं, मुख्यात्मा, गौणात्मा और मिथ्यात्मा।
मिथ्यात्मा माने पंचकोशों के साथ तादात्म्य करके हमने अपने को अन्नमय, प्राणमय, मनोमय इत्यादि मान लिया है। गौणात्मा माने हमने अपने आप को माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, सास ससुर, इन लॉज, आउटलॉज ये मान के रखा है, वो गौण है, गौणात्मा। देखो, इसीलिए यदि आप पति होकर के पत्नी से दुखी हो रहे हो, इससे निकलने के लिए ये मंत्र जाना, ये गौणात्मा है। गौण है। डोंट गिव टू मच इम्पोर्टेंस। जो आदमी खामो खाम खाली पीली इम्पोर्टेंस देता है ना, वही दुखी होता है। दुखी मत होना। फिर मुख्यात्मा क्या है? मुख्यात्मा जो मिथ्यात्मा और गौणात्मा इन दोनों का आधार होते हुए भी मिथ्यात्मा और गौणात्मा के जैसा परिवर्तन युक्त और दुख युक्त नहीं है, वह है मुख्यात्मा। प्रत्यगात्मेति गीयते। तो अयम आत्मा ब्रह्म, इसमें अयम अपने अपरोक्ष और स्वप्रकाशत्व। अच्छा, अपने होने में हमको किसी भी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका भाव और अभाव दोनों भी नहीं होता। भाषा के लिए तो कहना पड़ता है। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज अमृतानुभव में कहते हैं, पहले तो शब्दों की बड़ी तारीफ करते हैं। शब्द तो बड़ा अच्छा होता है, शब्द तो उसका ज्ञान कराता है जिसको मालूम नहीं होता। तो शब्द महाराज ऊपर चढ़ने लगे, ऊपर चढ़ने लगे, और इनको लगा कि हमारे जैसा कोई है ही नहीं। फिर वो उसको झटकते हैं, लेकिन इनको फिर ऐसा लगने लगा कि हम ही परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं। सच्चिदानंद, सत इसीलिए कहते हैं कि असत की निवृत्ति करने के लिए, और चित इसीलिए कहते हैं कि जड़ की निवृत्ति करने के लिए। आनंद इसलिए कहते हैं कि दुख की निवृत्ति करने के लिए। जब अभाव, अज्ञान और दुख, इन तीनों का अभाव है, तो कहने की क्या जरूरत है? देखो, किसी को एक ही बच्चा हो तो उसका इंट्रोडक्शन कैसा करा देंगे? ये हमारा बड़ा लड़का है। अच्छा, माने और भी है? नहीं, फिर ये बड़ा क्यों? साइज में बड़ा है। देखो, जब एक ही होता है तो बड़ा, छोटा, पहला, दूसरा नहीं होता। इसी प्रकार से जो एकमेवा द्वितीय तत्व है, उसको लेकर के है या नहीं है, ये भाषा का प्रयोग नहीं हो सकता। देखो, इसीलिए केनोपनिषद की श्रुति कहती है, अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि। तत् माने वह परमात्मा, तत्त्वमसि, दैट परमात्मा, अन्यत एव विदितात्, जितना भी जाना जाता है, और अविदितात्, जिसके बारे में हमको कुछ भी मालूम नहीं है। अब इस पर चिंतन करो। मालूम हमेशा कार्य होता है, कारण कभी भी मालूम नहीं होता। कार्य से हम कारण की निष्पत्ति करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर पूछेगा क्या हो गया, मैं क्यों बताऊं? फिर मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कैसे करूंगा? इससे तो हमारे आयुर्वेदाचार्य अच्छे होते, वो बोलने नहीं देते। तुम चुप बैठो, लाओ तुम्हारी पर्स नहीं, पल्स। और फिर कहेंगे तुम्हारा पित्त चढ़ गया है और वायु ज़्यादा हो गई, और छाती में कफ भरा हुआ है, और पसीने से ज़्यादा कुछ होता ही नहीं। फिर क्या करो? ये कड़वी दवा ले लो, इससे क्या होगा कल पता चलेगा। तो एक डोज ले लेते हैं उस कड़वी दवा का, तो फिर आदमी सोचता है ये रोग अच्छा है कड़वी दवा से। फिर डॉक्टर, मैं एकदम ठीक हो गया, देखो मैंने बताया ना। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमको बताते हैं कि हमको ये गड़बड़ी है, तो हमने कार्य को बताया, कारण को थोड़ी बताते हैं। और फिर उस कार्य से कारण की निष्पत्ति होती है। ध्यान से सुनना,
जब कार्य से कारण की निष्पत्ति होती है तो कार्य कारण है या कारण कार्य है? इसीलिए कार्य कारण मिथ्या। देखो महाराज, अन्य देव तद विदितात्, विदित ज्ञात कार्य है, अविदित कारण है। जो कार्य कारण के परे है वह परमात्मा है। कार्य कारण के परे जाने के लिए एक बहुत सिंपल टेक्निक है। वो टेक्निक ये है, अपने डिक्शनरी से 2 शब्द मिटा डालो, व्हाई एंड हाउ। आप कार्य कारण के परे चले जाओगे। फिर प्रश्न पूछोगे व्हाई एंड हाउ, 2 शब्द निकाल डालो। देखो, एक बार बंता सिंह ने सुना, उसके पिताजी ने कहा, तुम आलसी हो, मालूम है नेपोलियन की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द नहीं था और तुम कहते संभव नहीं है। बंता सिंह कहता है, वो गलत डिक्शनरी खरीद के लाया होगा। जिस डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द ना हो, इट कैन नॉट बी ए राइट डिक्शनरी। ये पन्ना छपा नहीं होगा, इसलिए वो ले आया। देखो महाराज, जो ज्ञात और अज्ञात के परे है, ज्ञात है जागृत स्वप्न, अज्ञात है सुषुप्ति। सुषुप्ति है कारण, जागृत स्वप्न है कार्य। जो कार्य कारण के परे है, जो कार्य को भी आधार देता है, कारण को भी आधार देता है, वो कार्य कारण के परे है। मत्तः परतरम नास्ति किंचिदस्ति धनंजय। भगवान कहते हैं, मेरे से पर माने कारण नहीं है, मेरे जैसा नहीं है, और मेरे से कोई कार्य उत्पन्न नहीं हुआ है। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम किंचित नान्यदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जैसे सोने के धागे में सुवर्ण के मणियों को पिराया हो, उसी प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में प्रतीत हो रही है, लेकिन इसकी सत्ता मेरे से अन्य नहीं है। यह जो नित्य उपलब्ध वस्तु है, यह सब के लिए सामान्य है। इसीलिए जिसको हमने आत्मा रूप से पहचाना है, ये ऐसा आत्मा नहीं पहचानना है कि मेरा आत्मा तो बाबा पुण्यवान है, तुम्हारा कैसा है गुजराती। देखो, ऐसा नहीं होता। इसीलिए दूसरे श्लोक में कहते हैं, दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतः तत्त्वमीर्यते शब्द ब्रह्म शब्देन तद ब्रह्म स्वप्रकाशात्म रूपकम। तो ये पूरा दृश्यमान जो जगत है, इसकी जो सत्ता है, जगतः तत्वम, तो ये संपूर्ण जगत की सत्ता क्या है? कल हमने आपको बताया था, अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंच अंशकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम। प्रत्येक वस्तु के 5 अंग होते हैं। वो वस्तु होती है, वो अपने को प्रकट करती है, उसका ज्ञान होता है, उस वस्तु की कोई उपयोगिता होती है, उस वस्तु का कोई रूप होता है और उस वस्तु का कोई नाम होता है। ये 5 में से पहली जो 3 बातें हैं, अस्ति भाति प्रिय, यह ब्रह्म रूप है, और नाम रूप यह जगत है। इसलिए संपूर्ण जगत की जो एक सत्ता है, वह सत्ता ही यहाँ ब्रह्म शब्द से कही गई है। देखो, रूप रंग की सत्ता आँखों में है, आँखों की सत्ता मन में है, मन की सत्ता चेतन सत्ता में है, और परमात्मा जड़ चेतन के परे है। देखो, परमात्मा को जब हम चैतन्य में बांध के रखते हैं तो जड़ की निष्पत्ति होगी। परमात्मा असल में जड़ चेतन के भी परे है। इसीलिए यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ किसी भी प्रकार के वाणी का व्यापार नहीं हो सकता,
ना तो उसको किसी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। जैसे आकाश को ग्रहण करने के लिए यदि आपको बताया जाए आकाश के बारे में बताओ तो क्या बताओगे आप? देखो, पृथ्वी के बारे में बताते समय शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषयों को लेकर के पन्ने के पन्ने भरते जाओ। पानी के बारे में बोलते समय गंध की बात खत्म हो जाएगी। अग्नि के बारे में बोलते समय गंध और रस, ये 2 बातें खत्म हो जाएगी। वायु के बारे में बोलते समय रूप खत्म हो जाएगा, वायु का रूप कैसा होता है, कुछ नहीं होता। और आकाश के बारे में जब हम बोलेंगे तो केवल एक ही गुण रहेगा, शब्द, बाकी के 4 गुण खत्म हो गए। और ये आकाश कहाँ से आया? आकाश होता है तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः। तो जो इस आकाश का भी कारण है वो सभी गुणों से परे है, और इसीलिए हमारे ज्ञान में शब्द स्पर्श रूप रस गंध और भिन्न प्रकार की अनुभूतियाँ यही बैठा हुआ है। परमात्मा इन सब का आधार होते हुए भी सबके परे है। देखो महाराज, अपने अनुभूतियों का सूक्ष्मता से चिंतन विश्लेषण करते रहे, वही आध्यात्मिक साधना है। गहरे नींद में हमको अन्य की प्रतीति नहीं होती। गहरे नींद में अन्य की प्रतीति नहीं होने के कारण दुनिया नहीं होती, संसार नहीं होता। संसार न होने के कारण हम संसारी नहीं होते। उस समय हम कुछ भी नहीं होते, केवल वहाँ आनंद मात्र रहता है। अपने उस अनुभूति को जागृत अवस्था में जब हम सहजता से ला सकते हैं, तब उस सहजता को कहते हैं जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति और कुछ नहीं है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। पश्यतो मुनेः, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है उसके लिए यह जागृत अवस्था भी सुषुप्ति के जैसी ही है। देखो, जागृत अवस्था हमारे लिए क्या है? हमारे लिए अज्ञानियों के लिए जागृत अवस्था सत्य है, यहाँ की लाभ हानि सत्य है, यहाँ के दोस्त दुश्मन सत्य है, यहाँ की आना जाना सत्य है, सब कुछ सत्य है। लेकिन ज्ञानी के लिए ये सब नाटक है। नाटक में क्या होता है? दिखता है सब कुछ हो रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं। देखो, जैसे आज एक महानाटक का दिन है ना, अब इस महानाटक में हम सब लोग पार्ट लेंगे। सबको मालूम है कुछ होना तो है नहीं। एक दिन छुट्टी मिल गई, पकौड़े खा के सो जाओ, टाइम क्यों वेस्ट करना है? इसीलिए जैसा ये हमारा ज्ञान सूक्ष्म और दीर्घ समय तक बना रहेगा, तब तक कि हम धीरे धीरे इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतः तत्त्वमीर्यते ब्रह्म शब्देन। इसलिए ये दुनिया कहाँ है, ये प्रश्न आता है एक उपनिषद में। शिष्य पूछता है अपने पति गुरु को कि दुनिया कहाँ है? बोले दुनिया को मारो। बोले तुम कहाँ हो? बोले मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ। कहाँ? आश्रम में। आश्रम कहाँ? बम्बई में। बम्बई कहाँ? इंडिया में। इंडिया कहाँ? एशिया में। एशिया कहाँ? पृथ्वी में। पृथ्वी कहाँ? पानी में। पानी कहाँ? वो अग्नि में। अग्नि कहाँ? वायु में। वायु कहाँ? आकाश में। आकाश कहाँ? मन में। और मन क्या है? मन चैतन्य का प्राकट्य है। देखो, यदि मन ही नहीं है तो दुनिया कहाँ है? इसको इतना सहज है ये संतो, जो वस्तु मन में प्रवेश नहीं करती उसका अस्तित्व हमारे लिए नहीं होता। समझो हमको लॉटरी का टिकट लग गया, समझने के लिए पैसा नहीं लगता, टिकट भी नहीं लगता,
तो समझो लॉटरी का टिकट लग गया, हमारे जेब में है, लेकिन हमको मालूम नहीं है, तो हम अमीर हो गए क्या? दरिद्र ही रहेंगे। यह हम अपने अनुभव की आपको बात बताते हैं। एक बार हम ठाणे गए थे, नॉर्मल थे तब की बात है। तो ठाणे गए थे, तो वहाँ किसी के यहाँ गए, खाना खोना खा लिया, और उन्होंने बताया स्वामी जी किसी को मत ले आना, हमको आपको सत्संग करना है, कुछ पूछना है। तो हर कैलेमिटी के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, और निकल पड़ते। खाना खुना खा लिया, और जब हम वापस आ रहे थे तो हमने कहा ठीक है हम चले जाएंगे, आपको आने की ज़रूरत नहीं। तो पहुँचे रेलवे स्टेशन पर ठाणे के, और जब पहुँचे लाइन में खड़े हो गए, तब पता चला अरे मेरे जेब में तो पैसे है नहीं। तो फिर मैं लाइन से बाहर आ गया। उसके बाद फिर बस के पास गया, अरे पैसे नहीं तो बस में कैसे, ऐसा थोड़ी बाद में दे देंगे। फिर बीच में से उतर गया मैं, और फिर अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर मैं वहाँ से पैदल चला अंधेरी तक, पैसे थे नहीं जेब में। और जब पहुँचा ठिकाने पर और अपने पॉकेट में से सब कचरा निकालने लगा, उसमें पैसे थे, क्योंकि जहाँ हम गए थे भिक्षा के लिए उन्होंने दक्षिणा दी थी, लेकिन जब हम निकले थे तो पैसे लेके नहीं निकले थे। तो जेब में पैसे होते हुए भी मन में जब नहीं थे तो हमारे लिए उसका कोई भी उपयोग नहीं हुआ ना। अब इससे दुखी होने के स्थान पर सीखें, जो वस्तु मन में प्रवेश नहीं करती उसका अस्तित्व नहीं होता। यदि ये बात समझ में आ गई हो, और यदि हमारा मन दुखी है तो ये जगत जब मन में प्रवेश करेगा तो मन की क्या रिएक्शन होगी? दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। देखो, और मन यदि एकदम प्रसन्न हो, हंसता हुआ, मन तो वही है, दुनिया भी वही है। ये बात एकदम स्पष्ट समझ लो कि ये दुनिया का अस्तित्व मन के स्थिति पर अवलंबित होता है। मन यदि प्रकट हुआ और उस मन ने इस देह को आत्मभाव से स्वीकार किया तो यह जागृत अवस्था सत्य प्रतीत होने लगती है। और जिस मन के माध्यम से यह अनुभव होता है उस मन का अपना कोई ठिकाना नहीं है। मन नाम की कोई वस्तु हो तब ना। देखो, तो इस मन से छुटकारा पाने के लिए क्या करना है? जैसे समुद्र के ऊपर बोट में बैठो आप, तो उसकी लहरें आपको बहुत परेशान करेगी, खूब झटके खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। हम अभी गए थे 2-4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया, वहाँ हमने अनुभव किया, हमको वहाँ भी ये चीज़ सीखने को मिली। देखो, यदि आपकी सीखने की प्रक्रिया 24/7 रहती है ना, तो यू आर लिविंग इन मेडिटेशन। मेडिटेशन करना नहीं पड़ता, पर जो सीखता है उसके पास कंप्लेन नहीं होती। जो कंप्लेन करता है वो सीखता नहीं। देखो, अपने सीखने की प्रक्रिया को जारी रखें। जब हम वहाँ गए समुद्र के अंदर में 4-5 किलोमीटर, और वहाँ जाने के बाद वहाँ रीड्स का बहुत सुंदर कोरल्स वगैरह होते हैं। हमने कपड़े कुपड़े बदले और ऊपर में तैरने लगे, तो नीचे बड़े सुंदर सुंदर कोरल्स दिख रहे थे। लेकिन ये पानी की लहरों के कारण धड़ाधड़ हमने सोचा छोड़ो अब इसको। वो हमने पैर के जो होते बड़े बड़े जूते वो निकाल दिए और पानी के गहरे अंदर में चले गए। 10-12 फुट नीचे चले गए। साफ सुथरा पानी, ऊपर से सूर्य प्रकाश क्लियर ब्यूटीफुल दिख रहा था। लेकिन वहाँ एक अनुभव आया कि जो समुद्र की लहरों के कारण परेशानी ऊपर थी वो गहरे पानी में जाने के बाद नहीं थी। इसी प्रकार से ज्ञान के ऊपर के स्तर को मन कहते हैं, ज्ञान की गहराई को चैतन्य कहते हैं। देखो महाराज, और हम लोग ऊपर ऊपर ही तो है।
इसने ये कहा, उसने ये कहा, मेरा मन ये एक लगा, उससे क्या होगा, नीचे चले जाओ। तो इसीलिए लहरों में रहोगे तो अनेकता दिखेगी, और गहराई में जाओगे तो एकता का अनुभव आएगा। तो अयम आत्मा ब्रह्म का तात्पर्य है इस आत्म तत्व को, जिसको हमको अपने स्वरूप में पहचानना है, उसको पर बॉडी वन आत्मा ना समझे। एक ही आत्म तत्व सभी देहों से मन के रूप में प्रकट हो करके मैं की भ्रांति निर्माण करता है, और इस मैं के भ्रांति को अयम अहम कुतो भवति चिन्वतः अयि पतत्यहम निज विचारणम, इस मैं के भ्रांति का जब अनुसंधान करें तब अयि पतति अहम, ये जो मैं करने वाला जो दुखी व्यक्तित्व है ये गायब हो जाता है। देखो महाराज, लेकिन फिर हमारे वहां बताते हैं पिछले जन्म में ये था, अगले जन्म में ये था, उसको क्या करें, पूजा करो उसकी, क्या करें। हम छोड़ने को तैयार नहीं अपने अज्ञान को। जो व्यक्ति अपनी गलत धारणाओं को त्यागने के लिए तैयार नहीं, और जिसमें वो संभावना विल नहीं, और जिसमें वो लायकी नहीं है, वो व्यक्ति साधक अभी पैदा ही नहीं हुआ। साधक का अर्थ है अपनी गलत धारणाओं को हमको त्यागना है, इसके लिए कोई हमको मदद नहीं कर सकता। टू थिंग्स, रेडीनेस टू गिव अप रॉन्ग नोशंस and the ability to give up wrong notions, supported by the willingness. तीन बातें जब जीवन में आती है ना, तब जाकर के एक साधक का जन्म होता है। हम तो चाहते दुनिया हमारे कहने के अनुसार चले तब ठीक है। लोगों ने हमको समझना चाहिए। कल एक महामाया ने शाम को मुझे फोन किया, आधा घंटा तक सर खाया, और सर यही स्वामी जी दुनिया में एक भी मुझे लड़का अच्छा नहीं मिला। हमने कहा देखो इंटरनेट पे जाओ, वहाँ बहुत मिलते हैं। स्वामी जी पिछले कई साल से मैं ट्राई कर रही हूँ, तो मैं जोर से हंसा। बोले आप क्यों हंस रहे हो, आप मेरे मजाक उड़ा रहे हो। हमने कहा तुम्हारे मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, तुम उड़ गई हो। लेकिन यहाँ एक भी आदमी मुझे अच्छा नहीं मिला, तो मैंने तुम मेरे से बात कर रही हो, मैं अच्छा लगा क्या? स्वामी जी आपके बारे में क्या कहना है, मेरी शादी करनी है क्या? देखो, हम चाहते हैं दुनिया हमको समझे, हम दुनिया को समझने को तैयार नहीं है, और हम अपने आप को सत्संगी कहते हैं। सत्संगी वो है जिसमें समझ हो। इसीलिए यदि आपने सत्संग किया है, भगवद गीता का पंचदशी का अध्ययन किया है, You have no right to be miserable and complain. आपने अपने इस अधिकार को नष्ट कर दिया है। आपको कंप्लेन भी नहीं करनी है और किसी भी प्रकार से दुखी भी नहीं होना है। देखो, दुखी भी नहीं होने देते, बिल्कुल नहीं, सॉरी, बिल्कुल नहीं। तो ब्रह्म शब्देन तद ब्रह्म स्वप्रकाशात्म रूपकम, और यह जो परब्रह्म परमात्मा है, यह स्वप्रकाश है, इसके सिद्धि के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं। अमेरिका में एक जगह हमारा सत्संग होने के बाद एक सज्जन हमको पूछते हैं प्रश्न, स्वामी जी ये अहम ब्रह्मास्मि तो मेरे समझ में आ गया है, इसके बाद क्या करना है? हमने कहा देखो आप तो बहुत आगे चले गए हो, मैं तो पीछे ही हूँ अभी। आपको नहीं मिला अहम ब्रह्मास्मि? नहीं, फिर अहम ब्रह्मोस्मि। जब तक आपके अंतःकरण में कोई भी प्रश्न प्रकट होता है, तब तक आप संसार में हो। कितनी सिंपल परिभाषा है। प्रश्न हमेशा अन्य के बारे में प्रकट होता है। प्रश्न या संदेह अपने सत्ता के बारे में आज तक
ना किसी को हुआ है ना कभी होगा। यह संदेह रहित जो आत्मसत्ता है उसी को परमात्मा कहते हैं योग में, उसी को कहते हैं ब्रह्म वेदांत में, उसी को कहते हैं भगवान भक्ति में। शब्द भिन्न है, इन सब का तात्पर्य एक ही है। इसीलिए ब्रह्म शब्देन तद ब्रह्म स्वप्रकाशात्म रूपकम, परमात्मा की सिद्धि करने की हमको कोई आवश्यकता नहीं। ये प्रयत्न ऐसा ही है कि बिजली के प्रकाश में हम दुनिया को देख सकते हैं, इसलिए इसी बिजली के प्रकाश में बिजली कैसी दिखती है जरा देखें तो सही। बिजली भले ही रूप रंग को प्रकाशित करने वाले प्रकाश के रूप में प्रकट होवे, लेकिन वह प्रकाश बिजली कैसी है ये नहीं दिखा सकता, कारण बिजली को रूप रंग है ही नहीं। तो जो मन आंखों से दृष्टि के रूप में प्रकट होता है, वह दृष्टि मन को नहीं देख सकती, क्योंकि मन को रूप रंग नहीं है। जो मन कानों से श्रवण शक्ति के रूप में प्रकट होता है, वह मन दुनिया के सभी शब्दों को सुन सकता है, लेकिन वही जो कान है, मन का आवाज कैसा है ये कभी नहीं सुन सकता, क्योंकि मन में शब्द नहीं है। एक स्टेप और आगे चले जाओ। यह मन जिस चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति है, मन में वृत्तियों की अनेकता है। इस वृत्तियों की अनेकता के द्वारा हम इस चेतन सत्ता को ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे तो कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि चेतन सत्ता वृत्तियों के माध्यम से पकड़ने आने वाली वस्तु नहीं है। देखो महाराज, इसीलिए चित्तवृत्ति निरोध करना ये वैसा ही है कि अल्फ़ाबेट्स को मिटा दो, फिर देखते ये आदमी कैसे जानता है। ज्ञान और अल्फ़ाबेट्स ये दोनों में क्या फ़र्क है? अल्फ़ाबेट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, वृत्ति एक इंस्ट्रूमेंट है। अल्फ़ाबेट्स के द्वारा शब्द लिखे जाते हैं, शब्दों से ज्ञान प्रकट होता है। इस ज्ञान का अल्फ़ाबेट्स के साथ कोई संबंध नहीं है। अल्फ़ाबेट नष्ट भी हो जाए तो ज्ञान नष्ट नहीं होगा। इसी प्रकार से अपने स्वरूप का जो अनुभव है, चाहे इंद्रिय रहे या ना रहे, चाहे मन रहे या ना रहे, अपने होने का जो अकाट्य बोध है, यह सभी उपकरणों से निरपेक्ष है। इसीलिए स्वप्रकाशात्म रूपकम, स्वप्रकाश, किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से पहले जगत से हट करके देह में आ गए, फिर देह से हट करके देही के स्थिति पर आ गए, फिर देही कौन है इसका अनुसंधान किया, तब पता चला यह देही देह से भिन्न है, और यह जो देही देह से भिन्न है ये पर बॉडी एक नहीं है, सभी में एक ही परमात्मा देही के रूप में प्रकट हो रहा है। तो देही यह व्यक्ति को लेकर के जो व्यक्तित्व होता है वो असल में एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है, वह व्यक्ति नहीं है। इस व्यक्तित्व का त्याग कर देना है और अभिव्यक्ति को ग्रहण करना है। देखो, जो व्यक्ति अभिव्यक्ति में आ गया है वही सार्वत्म्यानुभूति में निष्ठावान हो गया है, फिर उसको किसी से प्रेम करना नहीं पड़ता। उसके जीवन से प्रेम सहज प्रकट होता है, जैसे हमारा अपने प्रति प्रेम सहज प्रकट होता है। जैसे माँ का बच्चे के प्रति प्रेम सहज प्रकट होता है,
लेकिन वही माँ का बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है ना, ये जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उस प्रेम में गंदगी आ जाती है, और गंदगी युक्त प्रेम को आसक्ति कहते हैं। बचपन में जब छोटा बच्चा बड़ा हो रहा था तो जो बच्चे को बड़ा करने का आनंद था वो प्रेम की अभिव्यक्ति के कारण था। वही लड़का बड़ा हो गया, किसी से शादी करना चाहता है, हम नहीं चाहते, या बच्चा शादी नहीं करना चाहता है तो ये माँ बाप दुखी हो गए। कारण क्या? अब प्रेम जो था दूध वो फट गया है आसक्ति में। देखो महाराज, इसीलिए इस प्रेम को प्रकट करने के लिए जब तक कि हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त नहीं करेंगे तो हमारा प्रेम या तो वस्तुओं को लेकर के होगा, या देह को लेकर के होगा, या मन को लेकर के होगा। जो वस्तुओं को लेकर के प्रेम होता है वो जड़ प्रेम होता है, जो देह को लेकर के प्रेम होता है वो भोग प्रधान प्रेम होता है, जो मन को लेकर के प्रेम होता है वो आसक्ति होती है, और जो अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त होने के बाद जो प्रेम प्रकट होता है वो कभी खत्म नहीं होता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।